जिसके जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होता है। अर्थात जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे भाग्य के कारण से हो रहा है। जो हताहत हुए, मारे गए, ये सब कष्ट उनके भाग्य में लिखा था। अर्थात इनके पिछले कर्म ऐसे थे तो सब आक्रोश व्यक्त करते हैं, उनको दंड मिलना चाहिए, उनको मारना चाहिए। ये इनके कर्मों का फल है मरने वालों का। ये मारने वालों ने जो किया, उन्होंने ये उनके कर्मों का फल दिया है। ये ईश्वर के द्वारा कराया गया है। ये जो घटना है ये किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी देश के द्वारा प्रायोजित है, उनके द्वारा करवाई गई है। परमात्मा ने सफलता दे दी, उसको वो सफलता के रूप में देखते हैं कि हमने योजना बनाई और सफल कर दिया और ये सब दुखी हैं और हमने मार दिया, बदला लिया। तो परमात्मा की व्यवस्था में उनकी क्षतिपूर्ति होती है। अब वो क्षतिपूर्ति हम कहें कि जी वो तो मर गए, अब उनकी क्या क्षतिपूर्ति होगी। तो ये शरीर तो चला गया लेकिन जन्म तो फिर से होता है, तो वो आगे जन्मों में प्राप्त होंगे। जैसे अभी हमने जन्म प्राप्त किया है पीछे से, ऐसे आगे भी होगा। जो मर गए हैं ये पापी थे, दुष्ट थे, इन्हीं को गोली लगी, इनके भाग्य में ऐसा लिखा था। तो ऐसी घटनाएं तो और आगे बढ़ सकती हैं, आगे अत्यधिक हो सकती है। तो जिन्होंने गलत किया, जो भी उसमें सहयोगी थे, जिन्होंने किया, जिन्होंने करवाया या जिन्होंने उसका अनुमोदन किया, जो आज भी अनुमोदन कर रहे हैं, वो सब उतने अंश में पाप के भागी बनेंगे, पाप के भागी बनेंगे, पाप के भागी बनेंगे। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी, ये जो पहलगांव घटना हुई है, जिन आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मारा है, तो उन आतंकवादियों को क्या ईश्वर दंड देगा? और जो मारे गए या हताहत हुए, क्या उनका यह भाग्य था या भाग्य में लिखा हुआ था? और जो उनके परिवारजन जो अभी दुखी हो रहे हैं और जो आगे भी ऐसा है, तो क्या उनके ये भाग्य में लिखा था? हाँ, तो सर्वप्रथम तो इस घटना के लिए मैं जिनका भी ये शरीर त्याग हुआ और जो इससे प्रभावित परिवार हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार की घटना किसी भी देश में या किसी परिवार के साथ नहीं होनी चाहिए। शांति से सब जिएं, अच्छे से अपनी उन्नति करें, ऐसी हिंसक चीज़ें ना हो, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये जीवन का सत्य है कि ऐसी घटना हुई है। संसार में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। एक देश दूसरे देश को, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक वर्ग दूसरे वर्ग को मार देता है, हिंसा करता है। तो उन सब में क्या व्यवस्था होती है, हम सामान्यतया क्या विचार रखते हैं और वैदिक दृष्टि से उसमें क्या दृष्टिकोण हमें रखना चाहिए। तो देखिए, सामान्यतया हम ये सोच लेते हैं कि जिनकी मृत्यु हुई या जो हताहत हुए, जो घायल हुए, तो चूँकि उनको दुख हुआ, कष्ट हुआ, तो अपने यहाँ भारतीय परंपरा में, भारतीय क्षेत्र में कुछ इन विचारधाराओं में प्राय करके ये बोल देते हैं, ऐसा मानते हैं कि जिसके जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होता है। अर्थात जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे भाग्य के कारण से हो रहा है, ऐसा मान के चलते हैं। तो ऐसे में जो हताहत हुए, मारे गए और उनके जाने से जो उनके परिवार वाले दुखी हैं, चाहे पत्नी हैं, चाहे माता पिता हैं, बच्चे हैं, पति है, जो भी हैं, ये सब कष्ट उनके भाग्य में लिखा था। अर्थात इनके पिछले कर्म ऐसे थे, ये प्राय करके माना जाता है। भले ही आजकल उस बात को बोलते नहीं हो, लेकिन विचारों में ऐसा रहता है। और जिन्होंने मारा है उनको तो सब आक्रोश व्यक्त करते हैं, उनको दंड मिलना चाहिए, उनको मारना चाहिए, ये तो प्राय रहता है।
लेकिन यदि हम पहले वाली विचारधारा को मानते हैं कि ये इनके कर्मों का फल है मरने वालों का, तो ये मारने वालों ने जो किया, क्या उन्होंने ये उनके कर्मों का फल दिया है, ये ईश्वर के द्वारा कराया गया है, इत्यादि इत्यादि। तो देखिए, पहले बात तो ये हमें समझनी चाहिए कि जितना भी हमारे साथ कुछ होता है इस जीवन में, चाहे वो सुख से संबंधित हो चाहे दुख से संबंधित हो, वो सब कुछ हमारे पिछले कर्मों का फल नहीं होता है। पिछले कर्मों का फल भी होता है, हमारा जन्म है, विभिन्न चीज़ों का मिलना है, और वर्तमान का पुरुषार्थ भी होता है। दोनों मिलकर के ये सब कार्य करते हैं, ऐसा उचित ढंग से हम स्वीकार कर सकते हैं। केवल वर्तमान का है ये भी नहीं माना जा सकता, और केवल पिछला है ये भी नहीं माना जा सकता, दोनों का मिश्रण होता है। तो ये जो घटना है ये किसी व्यक्ति के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा या पूरे समूह के द्वारा, किसी देश के द्वारा प्रायोजित है, उनके द्वारा करवाई गई है। ये घटना परमात्मा ने नहीं करवाई है। कहने वाले उस पक्ष के कहें कि परमात्मा ने सफलता दे दी, उसको वो सफलता के रूप में देखते हैं कि हमने योजना बनाई और सफल कर दिया कार्य को, और ये सब दुखी हैं और हमने मार दिया, बदला लिया, इत्यादि जो भी वो सोचते हो। परमात्मा कभी भी अन्यायपूर्वक किसी को दंड नहीं देता, और ना ही परमात्मा ऐसे किसी को मारता है। ये तो वो व्यक्ति हैं जो उस तरह के सोच रखते हैं कि इनको हमें मारना चाहिए, ऐसे योजना बनाते हैं, ऐसे हथियार रखते हैं, ऐसे प्रयास करते हैं, सहयोगी उनके बहुत सारे होते हैं, और फिर ऐसी घटना घट जाती है, वो कर देते हैं ऐसी घटना को। तो ये उनके द्वारा किया गया अन्याय है, अत्याचार है अन्य मनुष्यों के प्रति। तो उनके लिए तो परमात्मा का दंड होना ही है, क्योंकि ये ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। धर्मपूर्वक सब जी रहे हैं जैसे जी रहे हैं, और दंड देने का अधिकार राजा को, व्यवस्था को न्यायपूर्वक होता है यदि किसी ने गलत किया है तो। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं। वो आए, जो मिले, जो उपलब्ध थे उन्हीं को करके, और जो जो उनको पूछना था करके उन्होंने मार दिया। तो ये मनुष्यकृत है, ये ईश्वरकृत नहीं है। हमें हमारे पिछले कर्मों का फल मिलता है, उसमें तो हमें भी नहीं पता हमारे कर्म कैसे हैं, वो संचित हैं वहाँ पर, भाग्य बन के, प्रारब्ध बन करके आते हैं। वो जो पिछले आते हैं वो ईश्वर की व्यवस्था से आते हैं। तो ये चूंकि कर्म ईश्वर ने करवाया ही नहीं, इसलिए इसको अपने पिछले भाग्य के साथ या अपने प्रारब्ध के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए, या जो जिनका देहांत हो गया उनके प्रारब्ध के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये उनके साथ में अन्याय हुआ है। और जब हम उसको भाग्य मानते हैं तो हम फिर बहुत सारी परिकल्पनाएं करते हैं कि उन्हीं का जाना था, वो रुक गए, उन्हीं का था, हम तो 5-10 मिनट पहले निकल करके आ गए, हमारा भाग्य अच्छा था, या हम तो यात्रा में गए ही नहीं, सबको जाना था, अगर हम भी साथ होते तो हम भी मर जाते, हम नहीं गए किसी भी कारण से तो भगवान ने बचा लिया। ऐसा बहुत कुछ हमारे समाज के अंदर प्रचलित है। तो उसको उस रूप में नहीं देखना है। वो तो विविध संयोग होते हैं, विभिन्न कारणों से हम नहीं जाते या वहाँ थोड़ी देर पहले निकल गए, तो ये तो संयोग की बात है कि कौन उपलब्ध थे और किनको वहाँ पर ताड़ना सहन करनी पड़ी और कौन बच गए। उसका भाग्य के साथ या प्रारब्ध के साथ में संबंध नहीं है, उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो फिर बाद में प्रश्न आता है कि यदि उनका भाग्य नहीं था तो इनको दुख क्यों हो गया। तो दुख हो सकता है, अन्यायपूर्वक दुख हो सकता है। बिना पिछला कर्म होते हुए भी एक व्यक्ति दूसरे को दुख दे सकता है, एक दूसरे को सुख दे सकता है। ये हमारे को कर्म की स्वतंत्रता है। मनुष्य एक दूसरे को कर्मों का फल दे सकते हैं, प्रक्रिया कर सकते हैं। तो इसलिए इसको पिछले उससे नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे कर्मों की स्वतंत्रता है। पिछला जो हमारा कर्माशय बनता है वो भी तभी बन सकता है जब हमारे कर्मों की स्वतंत्रता हो। क्योंकि यदि हम परतंत्र हों कर्म करने में, ईश्वर या अन्य किसी के कारण से ही हम कर्म करते हों, तब तो फिर हमारा दायित्व ही नहीं बनता। दूसरे करवा रहे हैं, परमात्मा करवा रहा है, तो हमारा कर्माशय क्यों? अच्छा बुरा जो है वो करवा रहा है। तो इसलिए पीछे का भी जो हमारा कर्माशय बनता है, बना हुआ है, भाग्य है, प्रारब्ध है, वो हमारे ही किए कर्मों का होता है। और वो तभी होता है जब हम स्वतंत्र होते हैं कर्म करने में। तो जब पहले थे ऐसे आज भी होते हैं। तो अपनी अपनी स्वतंत्रता से जिन्होंने निर्णय किया हमें भ्रमण करने जाना है, किसको कब समय था, जो भी संयोग बना, और वो वहाँ उपस्थित थे और वो भी मारने के लिए आए।
उनको भी नहीं पता था कि हम किसको मारना है, जो थे उनमें से उन्होंने छांट छांट करके उनको मार दिया। तो ये उनके साथ में जो मरे हैं उनके साथ किया गया अन्याय है। और जब किसी के साथ अन्याय होता है तो परमात्मा के व्यवस्था में उनकी क्षतिपूर्ति होती है, जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति होती है। अब वो क्षतिपूर्ति हम कहें कि जी वो तो मर गए, अब उनकी क्या क्षतिपूर्ति होगी, क्या भरपाई होगी। तो ये शरीर तो चला गया लेकिन जन्म तो फिर से होता है। तो जो उनके कर्माशय भोगने से बच गए थे, छूट गए थे, वो तो कहीं नहीं गए, वो आगे जन्मों में प्राप्त होंगे। जैसे अभी हमने जन्म प्राप्त किया है पीछे से, ऐसे आगे भी होगा। तो उनका जो कर्माशय है वो तो पिछला रहेगा, वो कहीं गया नहीं है, वो मिलेगा। और जो उनको ये अनावश्यक पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, उसकी भरपाई भी परमात्मा की तरफ से अगले जन्म में होगी। कुछ और उनके लिए जो यथा योग्य अच्छा होना है, अच्छी स्थितियां मिलनी है, वो उनको हो जाएगा। जितना जितना दुख होगा उसकी पूर्ति हो जाती है, तो उनकी पूर्ति होगी, भरपाई होगी। ये ईश्वरीय व्यवस्था है। समाज तो कुछ कर नहीं सकता, न्यायालय कुछ कर नहीं सकता, अपराधियों को दंड दे सकता है या सैनिक कुछ उनको पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ और दंड दे सकते हैं, लेकिन जो चला गया उसका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उनसे संबंधित व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, माता पिता हैं, अन्य जो भी है, उन पर जो आश्रित हैं, उनको जो दुख और कष्ट हुआ, तो उसमें जो दुख और कष्ट हुआ, उनकी इस व्यक्ति के न रहने पे जो आगे भी भविष्य में असुविधा रहेगी, उनके साथ भी ये अत्याचार हुआ। इस गलत कर्म का उन पर भी दुष्परिणाम आया। तो ये भी उनके भी भाग्य का लेखा नहीं था। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये उनका प्रारब्ध था, उनके लिखा हुआ था। उनके साथ भी अत्याचार हुआ है। उसकी भी पूर्ति परमात्मा करता है। वो इस जन्म में भी हो सकती है, वो भी जीवित है, अथवा तो अगले जन्मों में जब यथा योग्य होगा तब वहाँ पर उसकी पूर्ति होगी, वो परमात्मा करेगा। तो ये केवल मन बहलाने की बात नहीं है, क्योंकि जब अगर हम पिछले कर्माशय से मानते हैं फिर तो ये सब हम चुप ही रहेंगे कि ये तो हमारे भाग्य में ही लिखा था, हम क्या करें, ऐसा तो होना ही था, भाग्य में था, ये तो लिखा ही था, यही होना था, ऐसे ही होना था। तो ऐसा करेंगे तो फिर हम निष्क्रिय होते हैं और ये हमारी परतंत्रता का भी कारण होता है, हमारी निष्क्रियता का भी कारण बनता है। तो ऐसा नहीं, ये दूसरों के द्वारा किया गया अन्याय है। यदि हमारी व्यवस्था कुछ और अच्छी होती, व्यक्ति भी सावधान रहते, सरकार की व्यवस्था में वहाँ जो भी कुछ शिथिलता रही वो नहीं होती, वहाँ भी ऐसे ही सिपाही होते, तो ऐसी घटना नहीं घटती। तो यदि भाग्य का लेखा था तो उसको बदल सकते थे, नहीं होता वो वहाँ पर। तो ये हमारे पुरुषार्थ पे, सुविधा हमने कैसी जुटाई है, कैसी व्यवस्था की है, उस पर निर्भर करता है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये जो मर गए हैं ये पापी थे, दुष्ट थे, इन्हीं को गोली लगी, इनके भाग्य में ऐसा लिखा था, संयोग से वो वहाँ थे, वो नहीं तो कोई और होते, आप और हम भी हो सकते थे, और ऐसी घटना घटती तो हम भी मारे जा सकते थे। इसलिए उनको के प्रति ये भावना नहीं रखनी चाहिए, उनके प्रति संवेदना है, और ईश्वर की व्यवस्था से उनको यथा योग्य न्याय मिलेगा, ऐसा भी विश्वास करते हुए हमें अत्यधिक दुखी नहीं होना है। लेकिन आगे के लिए हमें अवश्य सुरक्षा रखनी चाहिए, हमें सावधानी रखनी चाहिए, अपनी भी सुरक्षा हमें रखनी चाहिए, सरकार की तरफ से भी सुरक्षा है वो व्यवस्था भी होनी चाहिए। कभी कोई गलत होता है तो उसका प्रतिरोध भी हमें करना चाहिए। ये हमारे पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है, और अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं तो और आगे बढ़ सकती हैं, आगे अत्यधिक हो सकती हैं। तो जिन्होंने गलत किया, जो भी उसमें सहयोगी थे, जिन्होंने किया, जिन्होंने करवाया या जिन्होंने उसका अनुमोदन किया, जो आज भी अनुमोदन कर रहे हैं, वो सब उतने उतने अंश में पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि ये अधर्म की वृद्धि में है। और जिन जिन को इससे पीड़ा हुई है, जो वास्तविक पीड़ा हुई है, वास्तविक कष्ट हुआ है, असुविधा हुई है, उसकी पूर्ति परमात्मा करता है। लेकिन यदि हम अपने अज्ञान के कारण बहुत अधिक दुखी हों, घटना घटी, कुछ दुख होता है, लेकिन हम अपने अज्ञान के कारण से अत्यधिक दुखी हों, तो वो तो हम अपनी अज्ञानता से अत्यधिक दुखी होते हैं। अधिक दुखी नहीं होना है, सहन करना है, और साहस के साथ में धैर्य रखते हुए आगे ऐसी घटना नहीं हो, उसके लिए हमें हमेशा सावधानी रखनी है। मैं पुनः मृतक परिवारों के लिए, और जो जीवात्माएं अब शरीर में नहीं रहीं, उनका देहांत हो गया है, उनके लिए भी मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारा शासन ऐसा हो, हमारे राजा ऐसा हो, और हम ऐसे हों कि इस तरह की घटनाएं न घटें और अन्य किसी को इस प्रकार का दुख न हो।
ओम शुभ।